कहानी शुरू होती है विजय से। विजय एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। पैसा, नाम और सफलता उसके पास सब कुछ है। एक दिन विजय अपनी पुराने कार में सफ़र कर रहा होता है। रास्ते में वह फ़ोन पर व्यस्त होता है। उसका पूरा ध्यान बातचीत में लगा रहता है। तभी अचानक सड़क पर एक साइकिल सवार आ जाता है। विजय उससे बचाने के लिए कार मोड़ता है, लेकिन कार सीधे एक पेड़ से टकरा जाती है। टक्कर इतनी ज़ोरदार होती है कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। जब विजय होश में आता है तो वह खुद को अकेला पाता है। वह कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार चालू नहीं होता है। वह फ़ोन निकालता है, लेकिन वहाँ कोई नेटवर्क नहीं होता है। पास के गांव की तरफ निकल पड़ता है। गांव पहुंचकर वह एक मैकेनिक से मिलता है, लेकिन उसे तुरंत कोई मदद नहीं मिलती। समय बिताने के लिए वह इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसके कानों में एक पुराना गाना पड़ता है। यह कोई साधारण गाना नहीं था, यह वही गाना था जो उसके अतीत की याद दिलाता था। आवाज़ का पीछा करते हुए एक कंप्यूटर हॉल तक पहुंचता है। वहाँ एक महिला लाल साड़ी में नृत्य कर रही होती है। महिला को देखते ही विजय की सांस से रुक जाती है, क्योंकि वह चेहरा उसके लिए अनजान नहीं था। वह शांति थी, वह शांति जो 10 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। वह शांति जिसे विजय ने कभी अपनी पत्नी कहा था। विजय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह उसके पास जाता है और उसका नाम लेकर पुकारता है, लेकिन शांति उसे पहचानने से इनकार कर देती है। वह बार बार कहती है कि वह गलत इंसान के पास आ गया। विजय जितना उसे मनाने की कोशिश करता है, शांति उतना ही उसे दूर जाने को कहती है। कुछ देर बाद एक पुलिस अधिकारी वहां आता है। वह महिला को शांति कहकर बुलाता है। अब विजय को यकीन हो जाता है कि वह कोई भ्रम नहीं देख रहा है, वह सचमुच शांति है। धीरे धीरे विजय उसके घर पहुंच जाता है। वहां दोनों के बीच पुराने दिनों की बात शुरू होती है। 10 साल पुरानी यादें वापस आने लगती है, लेकिन बातचीत के दौरान साफ दिखता है कि शांति विजय पर भरोसा नहीं करती। वह उसके आने से खुश नहीं होती, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब डर और गुस्सा दिखाई देता है। फिर बात उस दिन पर आती है जब शांति अचानक गायब हुई थी। शांति को हमेशा शक था कि उनकी दोस्त अन्नू का इसमें हाथ था, क्योंकि उसके गायब होने के बाद विजय ने अन्नू से शादी कर ली थी। सिर्फ शादी ही नहीं, वह अन्नू के पिता की कंपनी का मालिक और सीईओ भी बन गया था। शांति को लगता है कि उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया विजय और अन्नू ने कोई जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन विजय बार बार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता। धीरे धीरे बातचीत और गहरी होती जाती। फिर एक छोटी सी बात पूरी कहानी बदल देती है। शांति को अचानक याद आता है कि गायब होने से पहले उसने एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट किया था। उस बात की जानकारी उसने किसी को नहीं दी थी, लेकिन विजय ऐसी जानकारी बता देता है जो सिर्फ वही इंसान जान सकता था जिससे उस घटना में हिस्सा लिया हो। यही से शांति को शक होना शुरू हो जाता है। वह विजय से सवाल पूछती है, और जितने सवाल बढ़ते हैं विजय उतना ही बेचैन होने लगता है। अब पहली बार दर्शकों को महसूस होता है कि विजय शायद वह इंसान नहीं है शुरुआत में दिखाई दिया था। धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। पता चलता है कि लालच ने विजय को अंधा बना दिया था। उसने अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए ऐसे फैसले लिए जिनकी कीमत किसी और को चुकानी पड़ी। अब शांति को समझ आ जाता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ वह कोई दुर्घटना नहीं थी। उसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी, और उस साजिश का सबसे बड़ा राज उसके सामने बैठा था। इसके बाद घटनाएं तेजी से बदलती है। शांति सच जान चुकी होती है। विजय समझ जाता है कि अब उसका राज ज़्यादा देर तक छिप नहीं सकता, और फिर एक खौफनाक मोड़ आता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। विजय वहाँ से भाग निकलता है। वह तेज़ी से अपनी कार की तरफ लौटता है। उसे लगता है कि अब वह इस बुरे सपने से बाहर निकल जाएगा, लेकिन कार के पास पहुंचते हैं उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। कुछ लोग उसकी कार के आसपास खड़े होते हैं। वे कार के अंदर से एक शव निकाल रहे होते हैं। विजय आगे बढ़कर देखने की कोशिश करता है, और फिर वह जो देखता है उससे उसकी दुनिया हिल जाता है। वह शव किसी और का नहीं, खुद विजय का होता है। अब उसे समझ आता है कि दुर्घटना के समय उसकी मौत हो चुकी थी। गांव में जो कुछ शांति से मुलाकात, पुराने बातें, सब कुछ उसकी आत्मा के साथ घट रही घटनाएं थी। उसी समय शांति उसके पास दिखाई देती है। वह शांति आवाज़ में कहती है, तुम्हें मौका मिला था वापस लौट जाने का। विजय डर से कांपने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी यहीं ख़त्म होती है और हमें याद दिलाती है कि इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन आखिर में सच ही जीतता है।